अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर फाइन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कंडीशनल टेंसेस कि ये होते क्या और इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। मैं इस वीडियो के लास्ट पे आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस भी बाकायदा करवाऊंगी, ओके, और सारे फार्मूलाज वगैरह, इसकी पहचान वगैरह सारा कुछ बताऊंगी। सबसे पहले तो कंडीशनल टेंसेस होते कौन से, ठीक है, ये शर्तिया फिक्रे होते हैं। शर्तिया फिक्रे ये 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है पॉसिबिलिटी, इसमें होता है अमकान। एक होता है प्रोबेबिलिटी, इसमें कम अमकान होता है। एक होता है इम्पॉसिबिलिटी, जो कि काम हो ही नहीं सकता। ये इसकी 3 टाइप्स होती हैं। लेकिन ये एक और कंसीडर की जाती है जीरो कंडीशन, ठीक है, जीरो कंडीशन। वो मेरे से मिस्टेक हो गई थी लिखने में, क्योंकि एक नो आर्टिकल भी है ना, इसलिए। पॉसिबिलिटी का फार्मूला है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि होता है कैसे है। टेंसेस होते हैं अगर वो मेहनत करेगा तो वो कामयाब हो जाएगा। मतलब अगर वाले फिक्रे जिसमें इफ यूज हो, ठीक है, वो शर्तिया फिक्रे होते हैं, वो कंडीशनल टेंसेस होते हैं। अब इसकी 2 क्लास होती हैं, ठीक है। एक होती है यहां से लेकर यहां तक, अगर वो मेहनत करेगा। एक दूसरी होती है तो वो कामयाब हो जाएगा। जो फर्स्ट क्लॉज होती है ना, वो होती है सबऑर्डिनेट और इंडिपेंडेंट क्लॉज। दूसरी होती है इंडिपेंडेंट और मेन क्लॉज। जो सबऑर्डिनेट क्लास होती है ना, वो मेन क्लास के सबऑर्डिनेट होती है, इनके मातहत होती है। अब देखते हैं, अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनेट में होगी तो जो मेन क्लॉज है वो होगी प्रेजेंट इंडेफिनेट या फिर फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में। अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रोबेबिलिटी में पास्ट इंडेफिनेट में होगी तो नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्लॉज वो इंडिपेंडेंट वाली, वो फ्यूचर में प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म होगी। ये याद रखना है, वुड, शुड, हैव, कैन, कुड, ऐसे के जो वर्ड्स होते हैं ना, ये सारे होते हैं मॉडल वर्ड्स, ठीक है, मॉडल्स। और इनके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है। वुड, मस्ट, माइट, कुड, इनके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो ये लगेंगे। नेक्स्ट इम्पॉसिबिलिटी में जो फर्स्ट क्लॉज होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, वो होता है पास्ट परफेक्ट में। नेक्स्ट इसका जो मेन क्लॉज होता है वो उसमें यूज होता है वुड, हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब देखें, वुड के बाद मैंने बोला था फर्स्ट फॉर्म लगती है हमेशा। हैव क्यों लगा बच्चे? हैव जो है ना, ये फर्स्ट फॉर्म है। हैव की सेकंड फॉर्म है हैड, और थर्ड फॉर्म भी इसकी हैड ही है। तो हैव जो है वो इसकी फर्स्ट फॉर्म है। और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये भी आप लोगों को पता है कि हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। हमेशा याद रखिए, वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म लगती है, हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगती है। सिर्फ कंडीशनल टेंस में नहीं, हमेशा टेंसेस, 12 टेंसेस या हर एक में ऐसे ही होता है। और पास्ट परफेक्ट वाले टेंस कौन से हैं? वही है जिसमें हैड के बाद V3 लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, वो पास्ट परफेक्ट के हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। नेक्स्ट है जीरो कंडीशन होती है, जिसमें उसमें ना प्रेजेंट इंडेफिनेट में होते हैं दोनों क्लॉसेस, ये वाले भी और ये वाले भी। अब पॉसिबिलिटी इस तरह के होते हैं कि जो काम करना पॉसिबल है, कि जैसे अगर वो मेहनत करेगा तो वो कामयाब हो जाएगा, कि अगर वो करेगा तो वो कामयाब हो जाएगा। इस तरह के पॉसिबल, मतलब कि पॉसिबिलिटी क्या है कि वो कामयाब हो जाएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कम अमकान वाले ऐसे होते हैं कि अगर उसने मेहनत की तो वो कामयाब हो जाएगा। मतलब कि अगर उसने मेहनत की तो वो कामयाब हो जाएगा, अगर उसने ना की तो नहीं होगा, मतलब इसमें कम अमकान होता है। इम्पॉसिबिलिटी में है अगर वो मेहनत करता तो वो कामयाब हो जाता, मतलब कि अगर वो करता तो वो कामयाब होता, मतलब उसने ना तो वो काम किया और ना वो कामयाब हुआ, तो ये इम्पॉसिबिलिटी में आ गया, ओके। नेक्स्ट है जीरो कंडीशन, इसमें दोनों प्रेजेंट इंडेफिनेट में होंगे, दोनों क्लॉसेस। इसमें कैसा होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर पानी को गर्म करेंगे तो वो उबलेगा, मतलब इसमें नेचर का जो होता है अमल दखल होता है कि अगर हम पानी को गर्म करेंगे तो जाहिर सी बात है वो उबलेगा। अगर हम आग को छुएंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारा हाथ जल जाएगा अगर हम छुएंगे। तो इस तरह की इसमें चीजें होती है जो कि नेचर पे बेस कर रही होती हैं, ठीक है। उनमें दोनों में प्रेजेंट इंडेफिनेट ही यूज होगा। अब इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं और इनके फॉर्मूला के साथ मैं आप लोगों को इसकी एग्जांपल्स देती हूँ और फिर देन इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम। अब फर्स्ट में पॉसिबिलिटी का, इसमें है कि अमकान होता है। एग्जाम्पल, अगर वो मेहनत करेगा तो वो कामयाब हो जाएगा। ये है फर्स्ट क्लॉज जो कि है सबऑर्डिनेट, और ये है सेकंड क्लॉज जो कि है मेन क्लॉज, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज,
और जो मेन क्लॉज है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। अच्छा, पॉसिबिलिटी की जो है ना वो पहचान है कि लास्ट पे आएगा गा, ओके, बट समटाइम चेंज भी हो जाता है, लेकिन ज्यादातर गा ही आता है इसमें। और इफ लाजमी आना चाहिए स्टार्ट में, ठीक है। अब देखिए, अगर वो मेहनत करेगा तो वो कामयाब हो जाएगा। इफ ही वर्क्स हार्ड, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इफ ही वर्क्स एस लग गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हार्ड, ही विल सक्सीड, फ्यूचर इंडेफिनिट ही विल सक्सीड, वो मतलब कामयाब हो जाएगा। नेक्स्ट है इसका इफ माई फ्रेंड्स हेल्प मी। अब देखें, अगर मेरे दोस्त मेरी मदद करेंगे, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अगर इस तरह से लिखा हुआ आएगा और आगे डैश डैश लिखा हुआ है, उसको आपने खुद फिल करना हो, तो हम नेक्स्ट में क्या लगाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, आई विल हेल्प देम, कि अगर वो मेरी हेल्प करेंगे तो मैं उनकी हेल्प करूंगा। अब आप लोग इसमें देखिए, इनका तो हमने कर लिया है, ठीक है, ट्रांसलेट। ये जो वर्ड है तो, ठीक है, इसकी जगह देन क्यों नहीं लगा, क्योंकि हमने इसकी जगह कोमा पुट कर दिया। ओके, देखें दोनों तरफ कोमा पुट कर दिया। और वैसे भी जोन से सेंटेंस इफ से स्टार्ट होंगे उसमें आगे देन नहीं लगेगा, हमेशा उसके आगे कोमा लगेगा, कभी भी देन नहीं लगेगा। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इसमें होता है कम इम्कान। जैसा कि अगर उसने मेहनत की तो वो कामयाब हो जाएगा, कम इम्कान है कि अगर उसने की तो वो कामयाब हो जाएगा, लेकिन अगर उसने नहीं की तो वो नहीं होगा, मतलब कम इम्कान है। इसकी पहचान ये है कि फर्स्ट पे आएगा पास्ट इंडेफिनिट और नेक्स्ट आएगा फ्यूचर। ये जो है इसकी सबऑर्डिनेट जो है क्लॉज है, और ये दूसरी जो है ये है इसकी मेन क्लॉज। जैसा कि मैंने बताया था फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, जो फर्स्ट क्लॉज होगी सबऑर्डिनेट वो होगी पास्ट इंडेफिनिट में। सो इफ ही वर्कड हार्ड, वर्कड जो कि V2 है, पास्ट में लगता है, वर्ड की सेकंड फॉर्म है जो कि पास्ट में यूज होती है। इफ ही वर्कड हार्ड ही वुड सक्सीड, फ्यूचर का है, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी। वुड जो है ये मोडाल वर्ड्स है, ठीक है, मॉडल्स में से। ही वुड सक्सीड, ये जो सक्सीड है ना ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट है इम्पॉसिबिलिटी, इसमें होता है कि मतलब वो काम होता ही नहीं है। जैसा कि अगर वो मेहनत करता तो वो कामयाब हो जाता, मतलब ना तो उसने मेहनत की ना वो कामयाब हुआ। इसकी पहचान है कि इसमें दोनों क्लॉजेस में तात आता है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज और ये मेन क्लॉज। इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज में लगेगा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट कौन से होते हैं, इसमें हैड और थर्ड फॉर्म लगती है। जैसे कि इफ ही हैड वर्कड हार्ड, हैड लगा, हैड के बाद थर्ड फॉर्म, हैड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है हर जगह। इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव सक्सीड, वुड के बाद मोडाल वर्ब्स के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, हैव फर्स्ट फॉर्म लगी, हैव की सेकंड और थर्ड फॉर्म हैड है। नेक्स्ट सक्सीडेड, ठीक है, थर्ड फॉर्म, हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, वुड के बाद फर्स्ट, हैव के बाद थर्ड, पहले भी मैंने आप लोगों को बताया। और ये V3 है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सो इस तरह से। नेक्स्ट है जीरो कंडीशन, इसमें ये बेस्ड करती है नेचर पर, ठीक है। अब देखें, अगर पानी को गर्म करेंगे तो वो उबलेगा, गा, दोनों फीचर के हैं, लेकिन दोनों बेस्ड कर रहे हैं नेचर पे, तो दोनों को हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में करेंगे, इसका मेन क्लॉज भी और सबऑर्डिनेट क्लॉज भी। ये है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये है मेन क्लॉज, इन दोनों को हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट में। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हीट वाटर इट बॉइल्स, अगर पानी को हम गर्म करेंगे तो वो उबलेगा। अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं सारे की कंबाइनली। पेपर में आपके सामने कुछ इस तरह से होगा, ये जो मैंने ब्लैक लाइन लिखी है ना ब्लैक कलर में, इस तरह की लाइन होगी। नेक्स्ट आपके पास ये मतलब डैश 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 लिखा होगा, यहाँ पर आप लोगों ने इसको खुद फिल करना होगा। अब देखें, डू नॉट, जैसा कि मैंने बताया था डू नॉट क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, यहाँ कैन नॉट वगैरह कुछ भी हो सकता है। प्रेजेंट इंडेफिनेट का जो था उसको हमने नेक्स्ट जो उसका फेज है वो कैसे करना था, फ्यूचर इंडेफिनेट में। तो देखें, विल फ्यूचर इंडेफिनेट का आ गया ना, इफ यू डोंट वाटर द प्लांट दे विल डाई आउट, कि वो मर सकते हैं, ड्राई हो सकते हैं, या फिर येलो हो सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, विल यूज होगा। अब देखें, आप ये भी तो कह सकते हैं कि ये जीरो कंडीशन है, कि ये नेचर पे बेस करता है, अगर हम पानी नहीं देंगे तो वो मर ही जाएंगे, लेकिन यहाँ पर दी का यूज हुआ है, जो प्लांट्स है वो स्पेसिफिक है, इस वजह से ये पॉसिबिलिटी का है सेंटेंस।
नेक्स्ट है इफ आई कुड स्पीक स्पेनिश आई मूव टू स्पेन। अगर मुझे स्पेनिश आती बोलनी तो मैं स्पेन चला जाता। देखिए कुड का यूज हुआ है, ठीक है, मोडाल वर्ब। जैसे कि मैंने बताया था ना, पहली जो होती है वो सबऑर्डिनेट को वो होती है, क्लॉज होती है। जो नेक्स्ट होती है वो मेन क्लॉज होती है, लेकिन यहाँ पर मेन क्लॉज लगी है और यहाँ पर सबऑर्डिनेट लगी है। देखें कुड के बाद कुड जो है ना ये मोडाल वर्ब्स है, वुड, कुड, माइट, कुछ भी यूज हो सकता है। स्पेनिश स्पीक, स्पीक जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। स्पीक स्पेनिश, आई मूव टू स्पेन, ये है प्रोबेबिलिटी का। तो इसमें जहां पर मोडाल वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई है तो हमने यहाँ पर पास्ट इंडेफिनेट लगाना है। आई मूव्ड, ये है पास्ट का, वी टू स्पेन। नेक्स्ट है इसका इफ आई हैड नाउ यू वर अराइविंग टुडे, कि अगर मुझे पता होता कि तुम आज आ रहे थे, आई वुड हैव गॉट रेडी अर्ली, कि फिर मैं सुबह जल्दी जो है वो तैयार हो जाते, या फिर आई वुड हैव गॉट वेलकम्ड, ठीक है, ये कुछ भी लिख सकते हैं। देखें अब हैड नाउन परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट लगा है, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। आई हैड नाउ यू वर अराइविंग टुडे, जब पास्ट परफेक्ट लगा है तो नेक्स्ट कौन सा होगा, वुड हैव गॉट, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है और गेट की जो है थर्ड फॉर्म है गॉट, ठीक है। नेक्स्ट है यू विल बी ट्राइड इन द मॉर्निंग इफ, मतलब ये जो है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। मतलब कि तुम थक जाओगे सुबह, इफ अगर, यू वॉक सो मच, अगर तुम ज्यादा साथ चलोगे, ज्यादा वॉक करोगे तो। अब देखिए यहाँ पर विल बी यूज हुआ है, ठीक है। ये जो फर्स्ट था ये पॉसिबिलिटी का था, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी का था, थर्ड वाला था इम्पॉसिबिलिटी का। अब ये वाला है पॉसिबिलिटी का, ये वाला अगेन पॉसिबिलिटी का, और इसमें विल बी यूज हुआ है, फ्यूचर इंडेफिनिट। सो नेक्स्ट जो होगा वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। सो यू वॉक सो मच, वॉक प्रेजेंट इंडेफिनिट का, यू लगे इसलिए एस और यस का इजाफा हमने इसमें नहीं किया। नेक्स्ट है द बॉस विल गिव हिम अ राइज इफ, मतलब जो बॉस है वो राइज कर देंगे उसकी जो पे है, इनकम वगैरह कुछ भी, या फिर रैंक भी हो सकता है। ही वर्क्स हार्ड, कि वो कर देंगे अगर वो सख्त मेहनत करेगा, मतलब वर्क्स करेगा, हार्ड वर्क करेगा। ये आप देखें ये भी पॉसिबिलिटी का है, विल यूज हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट का विल यूज हुआ है। तो नेक्स्ट आया है वर्क्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट यूज हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये भी पॉसिबिलिटी का है। अब नेक्स्ट है इफ आई वॉन अ लॉटरी आई वुड बाय अ न्यू कार, ये है प्रोबेबिलिटी का। वॉन जो है ये है V2 पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट इसीलिए हमने लगाया वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये प्रोबेबिलिटी का है कि अगर मैं लॉटरी जीत जाता तो मैं एक न्यू कार खरीदता। इफ यू वॉश योर वूल क्लॉथ्स इन हॉट वाटर दे विल बी स्पॉइल्ड, या फिर श्रिंक, कि अगर तुम अपने रेशम के कपड़ों को गर्म पानी में धोगे तो ये जो है ये स्पॉइल्ड हो जाएंगे, मतलब खराब हो जाएंगे या फिर श्रिंक हो जाएंगे। इसमें जो है वॉश यूज हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो ये है पॉसिबिलिटी का, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज हुआ है तो यहां पर लगेगा विल बी। विल ये है फ्यूचर इंडेफिनिट, ये फर्स्ट फॉर्म भी। अच्छा नेक्स्ट है आई वुड नॉट हैव बीन कोल्ड राइट नाउ इफ आई हैड पुट ऑन वार्म क्लॉथ्स। अब देखें ये सबऑर्डिनेट जो है वो क्लॉज ये है और जो मेन क्लॉज है वो ये है। अब यहाँ पर वुड हैव यूज हुआ है, ठीक है, वुड नॉट हैव आपको पता है सेंटर में आता है हेल्पिंग वर्ब एज अ वर्ब ऑफ नेगेशन। वुड हैव वाला यूज हुआ है और साथ में बीन क्यों लगे, क्योंकि ये पैसिव वॉइस का जुमला है। पैसिव वॉइस का जो होगा ना तो वो उसके अकॉर्डिंग ही लगेगा। तो पैसिव वॉइस के अबाउट भी मैंने एक वीडियोस अलग से बनाई हुई है, इसी चैनल पे लगाई हुई है। अगर मतलब सर्दी इस टाइम इतनी होती तो आई हैड पुट ऑन वार्म क्लॉथ्स, तो मैं गर्म कपड़े पहन जाता। आई हैड पुट ऑन, हैड थर्ड फॉर्म जो है यहाँ पर परफेक्ट का वो लगा हैड। नेक्स्ट है पुट ऑन, या फिर यहाँ पर वेयर होता है पहना, यहाँ पर हम वॉर्न लिख सकते थे थर्ड फॉर्म, ठीक है, वेयर की। वार्म क्लॉथ्स गर्म कपड़े या फिर जैकेट etc, ठीक है। नेक्स्ट है यू शुड हैव मोर एनर्जी इफ यू टुक केयर
ऑफ योर डाइट। यहां पर अब लगा है शुड हैव, ठीक है, ये भी प्रोबेबिलिटी का है सेंटेंस, शुड हैव यूज हुआ है, वुड हैव भी हो सकता है, मतलब यहाँ पर मॉडल्स में से कोई भी वर्ड आ सकता है, शुड, कैन, माइट, ईटीसी ऑल, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी का है, सो इस वजह से शुड हैव मतलब शुड के पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगी है, फर्स्ट फॉर्म है इसकी, जो सेकंड और थर्ड है वो हैड है, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पर टुक यूज हुआ है पास्ट का, V2, यू टुक केयर ऑफ योर डाइट, तुम अपनी डाइट की मतलब टेक केयर करते, टुक केयर करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक, होपफुली आप सबको समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर कुछ भी समझ नहीं आई तो आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा।